जो आपके सिलेबस में टॉपिक है बाजार। बाजार और बाजार के प्रकार, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बाजार के कौन कौन से प्रकार हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाजार वह स्थान है जहां पर हम अपनी मांग करते हैं और जो विक्रेता होता है वह वस्तुओं की पूर्ति करता है। अर्थशास्त्र में जो बाजार है उसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। मार्केट में दो भागों में बाजार को बांटा गया है। पहला है परफेक्ट मार्केट और दूसरा है इम्परफेक्ट मार्केट। दूसरा है इम्परफेक्ट मार्केट। और जो परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट मार्केट को हमको समझना होगा कि क्या परफेक्ट मार्केट है और क्या इम्परफेक्ट मार्केट है। परफेक्ट मार्केट मतलब पूर्ण बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता। परफेक्ट मार्केट कंपटीशन मतलब पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार में पूर्ण से तात्पर्य है, परफेक्ट से तात्पर्य है कि इसमें जो बाजार की शक्तियां होती हैं, मांग और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, दोनों परफेक्टली काम करती है। परफेक्टली काम करने का क्या मतलब है? परफेक्टली काम करने का मतलब है कि जो बाजार की शक्तियां हैं, डिमांड और सप्लाई, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरवेंशन किसी का भी नहीं है, चाहे वह उपभोक्ता हो और चाहे वह विक्रेता हो। वह परफेक्टली काम करती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन उपभोक्ता के द्वारा या विक्रेता के द्वारा नहीं होता है। जो मार्केट में प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है वह केवल और केवल बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। वह केवल और केवल मांग और जो है पूर्ति के द्वारा होता है। इसमें किसी का कोई प्रकार का इंटरवेंशन नहीं होता है। तो इस संदर्भ में जो परफेक्ट मार्केट होती है वह परफेक्ट है। अब परफेक्ट मार्केट की कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण से वह परफेक्ट बन जाती है? ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से डिमांड और सप्लाई परफेक्टली काम करती है? तो इसके लिए परफेक्ट मार्केट में कुछ एजम्पशंस हैं। क्या है? कुछ एजम्पशंस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट मार्केट में डिमांड और सप्लाई परफेक्टली काम करती है, तो यह तभी काम करेगी जब उसके कुछ एजम्पशंस क्या होंगे? फुलफिल होंगे, पूरे। पहला कि जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्रेताओं और विक्रेताओं की ढेर सारी संख्या है। दूसरा, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। जो प्रोडक्ट है वह होमोजीनियस मतलब समरूप है, किसी भी तरह से उसमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो समरूप है उसको ढेर सारे विक्रेता बेच रहे हैं और ढेर सारे क्रेता खरीद रहे हैं। तीसरी जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण एजम्पशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, कि जो मार्केट है उसमें क्रेता को और विक्रेता को दोनों को मार्केट की संपूर्ण जानकारी है। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि किसी इंफॉर्मेशन का अभाव है। मतलब उसको पता है कि कौन सा विक्रेता कितने में बेच रहा है और कितने में नहीं बेच रहा। तो और तीसरा एक जो महत्वपूर्ण है एजम्पशन, रेशनल है। जो क्रेता है, जो बायर्स है और जो सेलर्स है, दोनों रेशनल है। तो महत्वपूर्ण ये तीनों आपकी जो एजम्पशन है, एजम्पशन इसके आगे भी है कि फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। लेकिन इन सारे एजम्पशंस के आधार पर, क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है और होमोजीनियस प्रोडक्ट को ढेर सारे क्रेता और ढेर सारे विक्रेता खरीद बेच रहे हैं,
फुल इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसकी वजह से जो प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन है केवल और केवल इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई के द्वारा होगा। कोई भी विक्रेता, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी सेलर इस स्थिति में नहीं रहेगा कि वह प्राइस को डिटरमाइन कर पाए। कोई भी फर्म इस स्थिति में नहीं रहेगी कि वह प्राइस को डिटरमाइन कर पाए। जो प्राइस है वह इंडस्ट्री के द्वारा डिटरमाइन होगा और जो फर्म है वह उस प्राइस पर बेचने के लिए मजबूर होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन price is determined by only and only by industry and firms are only price taker। फर्म केवल कीमत को स्वीकार करने वाली होगी, क्योंकि फर्म की ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी कि वह उसको बढ़ा के या घटा के बेचने की स्थिति में होगी। और अगर यह स्थिति बनेगी तो यह बहुत ही अल्पकालिक होगी। दीर्घकाल में उसकी कोई भी, केवल उसको जो है इंडस्ट्री के द्वारा जो प्राइस डिटरमाइन होगी उस पर बेचने के लिए उसको बाध्य होना पड़ेगा। इस कारण, क्योंकि फर्म की कोई निर्णय की भूमिका नहीं है, इस वजह से पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही प्राइस का डिटर्मिनेशन हो रहा है परफेक्टली, इसलिए यह मार्केट क्या कही जाती है? परफेक्ट मार्केट कही जाती है। तो इसके एजम्पशंस क्या हो गए? नंबर 1 अगर हम लिखें, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तीसरा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चौथा, रैशनल सेलर्स एंड बायर्स। पांचवा हम कह सकते हैं कि फ्री एग्जिट एंड फ्री एंट्री। मतलब कोई फर्म की कोई बाध्यता नहीं है, उसका आगमन और उसका बहिर्गमन स्वतंत्र है। इस तरह की मार्केट को हम परफेक्ट मार्केट कहते हैं, जिसमें मार्केट की जो फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई परफेक्टली काम करती है। फर्म किसी भी प्रकार से कोई इंटरवेंशन या इंटरव्यू नहीं कर पाती है और वह प्राइस टेकर होती है। अब जो इम्परफेक्ट मार्केट है, इम्परफेक्ट हम मार्केट में देखेंगे कि जो परफेक्ट मार्केट की एजम्पशंस है, चाहे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स को लेके हो, चाहे प्रोडक्ट की होमोजेनिटी क्वालिटी को लेकर हो, चाहे इंफॉर्मेशन को लेके हो, चाहे फ्री एग्जिट और एंट्री को लेके हो, उसमें कुछ न कुछ इम्परफेक्ट रह जाएगा। कुछ न कुछ मान्यता जब हम इसमें से छोड़ देंगे तो वह मार्केट क्या हो जाएगी? इम्परफेक्ट मार्केट हो जाएगी। और जब इम्परफेक्ट मार्केट हो जाएगी तो किसी न किसी स्थिति में फर्म का प्राइस को निर्धारण करने में रोल हो जाएगा। प्राइस इम्परफेक्ट मार्केट में केवल डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटरमाइन नहीं होगी, कुछ न कुछ मात्रा में फर्म का भी रोल हो जाएगा कि वह प्राइस पर कुछ न कुछ नियंत्रण करे। तो हम इम्परफेक्ट मार्केट को भी कई भागों में बांटा गया है। पहला हम देखें, मोनोपोली। दूसरा है मोनोपोलिस्टिक और तीसरा है ओलिगोपोली। मोनोपोली मतलब एकाधिकार। जब किसी वस्तु का एक ही विक्रेता हो, ढेर सारे क्रेता तो हमेशा रहेंगे, कोई भी मार्केट हो, विक्रेता की ही बात होती है। तो जब किसी वस्तु का एक ही उत्पादक हो, एक ही विक्रेता हो, तो निश्चित रूप से जब किसी वस्तु का एक ही विक्रेता रहेगा और एक ही वही उत्पादक रहेगा, तो वह अपने हिसाब से प्राइस को कंट्रोल करना चाहेगा और अपने हिसाब से आउटपुट को भी कंट्रोल करना चाहेगा। तो हम देख रहे हैं कि जहां यहां पर फर्म इसका परफेक्ट मार्केट में प्राइस के
डिटर्मिनेशन में, आउटपुट के डिटर्मिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। मोनोपोली में हम देख रहे हैं कि क्योंकि फर्म एक है, वही प्रोड्यूसर है, वही सेलर है, वह अपने हिसाब से आउटपुट और प्राइस को डिटरमाइन करेगी और लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करना चाहेगी या करेगी। तो क्योंकि प्राइस यहां पे मार्केट की फोर्स परफेक्टली काम नहीं कर रही है, प्राइस नियंत्रण हो रही है मोनोपोली के द्वारा, फर्म के द्वारा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट मार्केट की एक पार्ट के रूप में आता है। दूसरा, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक में जैसा कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा और मोनोपोली में देखा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड कंपटीशन। अब मोनोपोली एंड कंपटीशन कैसे होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वह बाजार व्यवस्था है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में भी था, लेकिन जो दूसरी एजम्पशंस है हमारी होमोजीनियस प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन की, वह हट जाती है और जो प्रोडक्ट है वह क्लोज सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट निकट स्थानापन्न हो जाता है। तो प्रत्येक फर्म का जितना अपने प्रोडक्ट को लेके अलग प्रकार की विशेषता होगी, उतना उस प्रोडक्ट पर उसकी मोनोपोली होगी। क्योंकि प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट है, इसलिए आपस में क्या होगा, कंपटीशन भी होगा। इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली और कंपटीशन दोनों के गुण पाए जाते हैं। तीसरी जो बाजार व्यवस्था है, और इसमें भी क्योंकि मोनोपोली के गुण पाए जाते हैं, कुछ न कुछ